here we are going एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्लियर है सभी को। हाइड्रा एसिड का मतलब वो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन और उसके अलावा एक और एलिमेंट होगा। इट कैन बी एनी एलिमेंट। क्लियर। फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक एसिड कितना आसानी से H+ रिलीज करता है। क्लियर। तो जैसे ये एसिड है, इस पे ए आइन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, तो जितना अच्छा ये ए आइन हाइड्रोजन को पोलराइज करेगा उतना आसानी से ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया कि अलोंग द पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पोलरिटी ऑफ एच बॉन्ड। एच बॉन्ड की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन से पार्शियल पॉजिटिव होगा और उतना आसानी से वो अलग हो जाएगा। अब ये पोलरिटी कब आती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, इजंट इट? एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एंड द वन इज हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन से पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। तो in simple we can say on moving from left to right, on moving from left to right across a period, the acidic nature increases. Acidic nature increases. तो इसका मतलब एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, if someone says compare the acidic nature of CH4, NH3, H2O, NHF। बेटा नीट के क्वेश्चन में एक ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन था। क्लियर। तो दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? HF। NH3। फिर से सोचो। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो देखो कार्बन के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर कार्बन? कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6। कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जस्ट बाद क्लोरीन। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमने क्या बताया? हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो विच इज द बेटर एसिड? HF। उसके बाद H2O, H2O के बाद NH3 and which one is weakest? CH4। ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है किसी को? 4.0। What was that? 4.0। वेरी गुड। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या थी? 3.5। वेरी गुड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और कार्बन के, वेरी गुड, कार्बन की 2.5। तो बताओ सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला, isn't it? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा। यस, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियोडिक टेबल। फाइन। नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज SiH4, CH3, H2S and this is HCl। यहाँ पे बताओ बेटा क्या होगा ऑर्डर? विच इज बेटर एसिड? HCl। वेरी, HCl बिल्कुल सही। सिलिकॉन के जस्ट बगल में कौन होता है? फॉस्फोरस से सल्फर और सल्फर के बगल में क्लोरीन। तो अगेन हम थर्ड पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड एज वी नो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस लाइक दैट। नोट इट डाउन।
तो ये तो क्या बेटा अलोंग द पीरियड, एक्चुअली इट इज अक्रॉस द पीरियड। क्लियर? अलोंग मतलब वर्टिकल, इट इज अक्रॉस हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो बस ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना अच्छा एसिड होगा, और ट्रिक वाइज देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। नेक्स्ट राइट डाउन अलोंग द ग्रुप। Next, write down. This is along the group. Second trend, along the group. देखो ध्यान से, एक ग्रुप में क्या ट्रेंड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से वही एसिड है HA, एक और एसिड है HB। मान लो बेटा HA बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और HB बॉन्ड वीक है, तो जसप्रीत बताएंगे कि बेटा कौन सा अच्छा एसिड होगा। सोचो अच्छे से। HB। वेरी गुड, HB। क्लियर? क्योंकि HB बॉन्ड वीक है, तो जितना वीक होगा उतना आसानी से H+ मिल जाएगा, और जितना आसानी से H+ मिलेगा उतना अच्छा एसिड होगा। So we can say in comparison to HA, HB is good acid, or we can say strong acid। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक होना मुश्किल होगा, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी वीक एसिड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना वीक एसिड होगा, isn't it? So along the group, acidic nature is inversely proportional to HA bond strength. HA bond strength. That means more the bond strength of this HA bond, weaker will be the acid. जैसे for example, if we consider HF, HCl, HBr, and this is HI. तो बताओ बेटा सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा इनमें से, आउट ऑफ दिस फोर? फिर से सोचो, HF बॉन्ड छोटा है, HI। याद करो बेटा बॉन्ड HI। गुड। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन था? इनवर्स। क्लियर? दैट वी डिस्कस्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। मोर द बॉन्ड एनर्जी, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, एंड वाइस वर्सा। तो देखो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, isn't it? So on moving down the group, the bond energy decreases। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं। बॉन्ड वीक होगा तो एसिड अच्छा होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, acidic nature increases। So what will be the correct order? Which is the weakest among all? HF। HF, isn't it? बिल्कुल सही, HF सबसे वीक होगा, उसके बाद HCl, फिर HBr, फिर HI, लाइक दैट। दैट्स इट। ये भी क्वेश्चन नीट के एक ऑप्शन में था। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ट्राई करो। राइट डाउन क्वेश्चन, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, compare the acidic strength of group 16 hydride। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताओ बेटा ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? दैट इज चाल्कोजन। ग्रुप 16 में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, isn't it? उस से टिपो, क्या था इसका नोमोनिक? उस से टिपो, ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल सल्फर, से टूटे। सेलेनियम, टेलुरियम। ओके, ओल्ड स्टाइल से, चलो ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ठीक है। देखो तो इनकी हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, तो ऑक्सीजन की हाइड्राइड क्या होती है? H2। सल्फर की हाइड्राइड क्या होगी?
H2S, इसी टाइप से सेलेनियम की क्या हो जाएगी H2SC, फिर टेलुरियम की H2TE एंड पोलोनियम की H2PE। अगेन जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड बड़े बड़े हैं, इजंट इट? तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज, इजंट इट? तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, दैट इंक्रीजेस, क्लियर? जितना वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, वीक, और वीक है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो बताओ फिर सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा इनमें से? H2PO. वेरी गुड, पोलोनियम हाइड्राइड। और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? क्लियर? So the order is simply H2O, H2S, H2SE, H2TE, etc. This is the order of acidic strength. Like that. तो देखो इसमें भी एक सिंपल सा लॉजिक बन रहा है। What is that logic? See, याद करो अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे हमने क्या बताया था कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, Increase. और टॉप टू बूट, वेरी गुड, अलोंग द ग्रुप, ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम आने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। That's it. देख लो इस एग्जांपल में जैसे जैसे नीचे आते गए एसिडिक नेचर इंक्रीज होता गया, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, फिर HBr, देन HCl एंड देन HF। द सेम मैनर इन दिस एग्जांपल, जो बॉटम वाले थे वो अच्छे एसिड थे, और मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो क्या लॉजिक बना कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रा एसिड। यदि और टाइप का एसिड आया देन मे बी द अनदर ट्रेंड, बट फॉर हाइड्रा एसिड on moving from left to right acidic nature increases, as well as on moving top to bottom acidic nature increases. Note it down. बेटा ये दोनों एग्जांपल समझ में आए सभी को? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. ओके, सारिका आपको समझ में आया बेटा किस तरह से हमने कंपेयर किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, गुड, लिखा सभी ने? चलिए, तो ये बात हमने जो की दैट वाज ओनली फॉर हाइड्रा एसिड। तो इसके अलावा हमें एक और एसिड समझना है, दैट इज ऑक्सी एसिड। क्लियर? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से नहीं बनते, बस ऑर्डर आपको पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। क्लियर? तो नेक्स्ट राइट डाउन ऑक्सी एसिड। It is also very simple thing. Let us understand what is meaning of oxy acid first. Oxy acid, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन होगा। Oxygen. Clear? The name is very good. Name itself suggests that it will contain at least one oxygen. कम से कम एक ऑक्सीजन का एटम होगा। So how we can define this? Simply those acids which contain hydrogen plus oxygen plus other elements. वो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक HNO3, HNO2, H2N2O2। बताओ, आर दे ऑक्सी एसिड और नॉट? ऑब्वियसली
Yes, sir. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, गुड, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। तो हम इनको क्या बोलेंगे? दीज आर द ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड हैं। इन द सेम मैनर H3PO2, H3PO3, H3PO4, बताओ ये भी ऑक्सी एसिड होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली Yes, sir. और ये किसके ऑक्सी, ये किसके ऑक्सी एसिड होंगे? Phosphorus. Phosphorus. वेरी, these are the oxy acids of phosphorus. Further, जैसे सल्फर की बात करें, like H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O7, these are the oxy acids of sulfur. इन सब के स्ट्रक्चर आपके क्लास 12 के सिलेबस में है। तो आज आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ट्राई टू सजेस्ट द नेम ऑफ दीज एसिड विद देयर स्ट्रक्चर। इन सब के नाम आपको लिखने हैं और इन सभी के स्ट्रक्चर भी बनाने। दैट इज होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ अब आते हैं टॉपिक पे। या यू हैव टू राइट सिंपल वन नेम प्लीज। इफ हर एक का कॉमन नेम नहीं होता, देखो कॉमन नेम को आप निक नेम से रिलेट करो। क्या सबका निक नेम होता है? कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। इसी तरह से सबका कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है। एक तो केमिकल नेम होगा जो होगा, फर्दर कॉमन नेम उस कंपाउंड का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? कॉमन नेम जिसका हो उसका कॉमन नेम भी लिखना है। फाइन, नाउ कम टू द टॉपिक। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि ऑक्सी एसिड का सिंपल मीनिंग क्या होता है। नाउ कम टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट डाउन acidic nature, acidic strength of oxy acid is directly proportional to electronegativity of central atom. Electronegativity of central atom. बिल्कुल सिंपल है, देखिए एग्जांपल से समझो। यदि ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा होगी तो अच्छा एसिड होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वीक एसिड होगा। लाइक इफ वी कंसिडर द एसिडिक नेचर ऑफ HClO2, HBrO2 एंड दिस इज HiO2। तो देखो बेटा, इसकी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0। ब्रोमीन की बात करें तो इट इज समवॉट 2.8 एंड आयोडीन की होती है 2.5। तो बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? विच इज द HClO2. विच इज द बेस्ट एसिड? बिल्कुल सही, HClO2। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फिर से ये बॉन्ड को क्या करेगा? पोलराइज, और जल्दी से H+ रिलीज करेगा। तो HClO2, उसके बाद HBrO2 and then HiO2। So this is the order of acidic strength. Like that. Next एक नोट डाल के लिखेंगे, write down. In case of same central atom, यदि central atom same हो जाएगा तो क्या करेंगे? In case of same central atom, the acidic strength is directly proportional to oxidation number. मान लो हर एक में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। बेटा ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में पूछा जा चुका है जेई के अंदर, बट नीट में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। दैट इज आस्क्ड इन जेई में। फाइन, अब देखो
सब केसेस के अंदर सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? वेरी गुड, Cl। इसका मतलब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दैट मीन्स कि सारे एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे? नो। अब हम कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जिस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा। तो बताओ इसके अंदर फ्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? कैलकुलेट करो। -5। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एल्जेब्रिक सम। नहीं, -1 नहीं, गलती की आपने, फिर से चेक करो। एल्जेब्रिक सम को 0 करते हैं। देखो एक्स एज्यूम करो, 1 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इज 0, देन x इज हाउ मच? वेरी गुड, +1। क्लियर? बताओ HClO2 के अंदर क्या ऑक्सीडेशन है? इसका कैलकुलेट करो। अगेन एल्जेब्रिक सम को 0 कर दो। कितना? जगप्रीत आपने निकाला बेटा? सिंपल एल्जेब्रिक सम को 0 करोगे और प्रैक्टिस 3 मेनी क्वेश्चन ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो x मान लो, हाँ 3 इज करेक्ट। इसमें +1 आ रहा है, इसमें +3 आ रहा है, इसमें कैलकुलेट करके बताओ। अगेन एक्स एज्यूम करो, 1 इंटू हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, 1 +5 इंटू क्लोरीन का एक्स मान लिया, +5। +3 ऑक्सीजन। वेरी गुड, +5 इज करेक्ट। तो एक्स आ रहा है यहाँ पे +5। HClO4 में बताओ ऑक्सीडेशन? +7 +7 +7। क्लियर? तो देखो जब सेंट्रल एटम सेम हो जाएगा तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बताओ इस हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा एसिड होगा आउट ऑफ HCl दी? HClO4। वेरी गुड, HClO4, then HClO3, HClO2 and then HCl2। क्लियर? इसके अंदर चार्ज +7 है, हाईएस्ट चार्ज है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सबसे अच्छा एसिड होगा। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे मिनिमम है, तो ये वीक एसिड होगा। नोट इट डाउन। So any doubts in today's lecture? Shuvani, Sarika, No, Japjit? sir. No, sir. ओके ओके, सारिका बेटा आपको कोई डाउट? सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर आपने रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा था यहाँ पे? नो सर। चलो उसमें मैंने बताया था, पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। क्लियर? वेट करो, पूरा एक चैप्टर होता है रेडॉक्स का, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर और टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स बैलेंसिंग और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो उसमें 7 to 8 टॉपिक होते हैं। बट देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा क्या फंडा होता है। ये आप भी एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ एलिमेंट का चार्ज याद होना चाहिए। कुछ में कौन कौन? ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। उन सब पे +1 चार्ज होता है। कोई भी एलिमेंट उठा लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब पे +1 चार्ज है, ये याद रखो। ग्रुप 2 का चार्ज याद रखो, +2। ग्रुप 2 में कौन सा होता है? बीटा, मांगी, कार, स्कूटर,
देन बेरिलियम, इन सब पे +2 चार्ज होता है। कंपाउंड के अंदर बात हो रही है, एलिमेंट की नहीं। एलिमेंट में सब पे चार्ज 0 होता है। गॉट इट? ग्रुप 1 possess +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप 2 possess +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अलावा आप हाइड्रोजन का याद रखो +1, हैलोजन का याद रखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1, ऑक्सीजन का लर्न कर लो माइनस। ये तो हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। आया समझ में? किस किस का? ग्रुप 1 उन पे +1 चार्ज, ग्रुप 2 पे +2 चार्ज, हाइड्रोजन पे +1, हैलोजन -1 और ऑक्सीजन पे -2। इनके अलावा भी होते हैं बट ये सबसे कॉमन चार्ज है। फाइन। अब रूल नंबर 1 क्या है? एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंट के अंदर सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट लो, O2 ऑक्सीजन एलिमेंट, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। एक और एलिमेंट देखो क्लोरीन, इसमें दोनों क्लोरीन है, क्लोरीन एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। दूसरा रूल क्या कहता है? ये इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकंड रूल से कि कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, इफ देयर इज न्यूट्रल कंपाउंड देन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। यदि न्यूट्रल है तो सभी का सम 0 कर देंगे, और यदि कोई आयन है तो आयन के केस में बेटा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज से इक्वेट कर देंगे, लाइक दैट। तो इस रूल की मदद से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। न्यूट्रल होगा कंपाउंड तो सबका सम कैलकुलेट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, और आयन होगा तो सबका सम निकाल के उसके चार्ज से इक्वेट कर देंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट H2SO4 में सल्फर का निकालते हैं। क्लियर? H2SO4 कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, +6। जिसका कैलकुलेट करना उसको X एज्यूम कर लो। हाँ, +6 इज करेक्ट, उसको X एज्यूम कर लो। क्लियर? अब देख के बताओ बेटा ये न्यूट्रल कंपाउंड है या कोई आयन है? इज इट neutral, आयन और कंपाउंड? न्यूट्रल। सिंपल कंपाउंड। यस, न्यूट्रल। यदि आयन होता तो चार्ज होता +- कैटायन या एनायन। न्यूट्रल है इसका मतलब सबका सम निकाल के हम कितना कर देंगे? 0। क्लियर? आयन होता तो उसके चार्ज से इक्वेट करते। फाइन। अब सबका सम कैलकुलेट करो। यहाँ पे देख के बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2। हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? +1। 2 इंटू +1 प्लस सल्फर कितना है? 1। सल्फर का चार्ज हमने कितना एज्यूम किया? X प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। ऑक्सीजन का कॉमन चार्ज बताओ? -2। ये सबका सम कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको 0 से इक्वेट करते। तो देखो क्या आंसर आया? सी 2 + x - 8 is 0, then x - 6 is 0, then x is how much? +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना था, हमने x एज्यूम करके रूल अप्लाई कर दिया, तो दैट बिकम +6। एक और एग्जांपल जो हमने अभी किया था, HClO4। तरीका आप बताओ बेटा, ये न्यूट्रल है कि आयन? इज इट न्यूट्रल और आयन? न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, इजंट इट? जैसे ये, यस न्यूट्रल, वेरी गुड। अच्छा NH4+ होता, ये न्यूट्रल होता? नो। ये क्या आयन। होता है? ये एनायन होता। ठीक है, वेरी गुड, आयन। तो इसमें आपको क्लोरीन का निकालना है, तो इससे न्यूट्रल है तो सबका सम निकाल के 0 कर देंगे। क्लोरीन का निकालना, लेट इट बी X, लेट ऑक्सीडेशन नंबर भी X। ये क्लोरीन का एज्यूम किया है, और बाकी सबका तो आपको याद है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 1। तो 1 इंटू हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1। इसी तरह से क्लोरीन 1 है, 1 इंटू क्लोरीन का चार्ज हमने कितना एज्यूम किया? X।
plus how many oxygen? 4. 4 into minus 2. This is equal to 0. So 1 plus x minus 8 is 0. Then x equal to plus 7. Like that. बेटा ये आइडिया हुआ थोड़ा किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? Yes, sir. ये समझ पाए? ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ना आयन का. ठीक, इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे. जैसे एक आयन का करूं NH4 प्लस आयन के अंदर नाइट्रोजन का. अब देख के बताओ, इज इट न्यूट्रल और आयन? आयन. तो क्या हम अब सम को जीरो करेंगे? नो. आयन के केस में सम को किससे इक्वेट करते हैं? उसके चार्ज से. किससे इक्वेट करेंगे? +1 के बराबर. देन मान लो नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लिया. इस दुनिया में कहाँ से +5 आ रहा है? चलो देखो, x एज्यूम किया 1 into x plus 4 हाइड्रोजन. 4 into +1 is equal to +1. Isn't it? 4 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के चार्ज +1 होता है. 4 into +1 और चार्ज से इक्वेट किया +1 के बराबर. तो x का वैल्यू आ जाएगा -3. लेट्स सी. हाँ, साइन करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फाइन बेटा, ये आयन वाला समझ पाए आपको? Yes, sir. इज इट क्लियर? बस गुड. 2 केसेस हैं. यदि न्यूट्रल होगा तो सबका सम निकाल के जीरो कर देना, और आयन होगा तो जीरो मत करना. आयन होगा तो उसके चार्ज से इक्वेट करना. जैसे ये सभी कैलकुलेट करके बताओ. SO4-2 के अंदर सल्फर का चार्ज. सल्फेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन. इसके अंदर सल्फर का बताओ. +6. एक्स एज्यूम कर लो. +6. वेरी गुड. +6 सारा सभी के. ठीक, Yes, sir. अगेन एक्स एज्यूम करना है. वेरी गुड. +6 इज करेक्ट. देखो, एक सल्फर है, 1 into x प्लस 4 ऑक्सीजन. 4 into ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2. 4 into -2 इज इक्वल टू. ये सारी का आप बताओ बेटा, इसको किससे इक्वेट करेंगे? 0, -2 या +2? आयन है, आयन के केस में चार्ज से इक्वेट करते हैं. इसका चार्ज कितना है? -2. वी हैव टू इक्वेट विथ -2 लाइक दैट. अब सॉल्व कर लो. x minus 8 is -2. Then x equal to 8 minus 2 is +6. That's it. Note it down. चलो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करना बेटा, और क्लियर हो जाएगा. इसलिए देखो, जिनके अंडरलाइन करना उनका आप कैलकुलेट करना. NO3 नेगेटिव आयन के अंदर आप बताना नाइट्रोजन का चार्ज. सेकंड, KMnO4 के अंदर मैग्नीज का चार्ज. थर्ड, H2CO3 में कार्बन का चार्ज. एंड फोर्थ, Sb2O5 में एंटीमनी पे चार्ज. दैट इज होमवर्क. जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए उन एटम का चार्ज आपको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर. फिर और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये याद हो जाएंगे. बस ये 5 याद होने चाहिए और फिर ये रूल लगाना. सारी का ये तीनों एग्जांपल समझ में आए बेटा आपको? Yes, sir. चलो ओके. तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर से. क्लियर? थैंक यू. हैव अ नाइस